अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के क्या क्या दो होता है गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है, पहला लॉ होता है कि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहता है कि लाइट जो होता है एक यूनिफॉर्म मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जैसे कि ये एयर है और ये वाटर है, तो एयर में ट्रेवल कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। उसी तरह से अगर वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर में अपना स्ट्रेट लाइन है। तो यूनिफॉर्म मीडियम में जो होता है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जब तक मीडियम का चेंज नहीं होगा उसका बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जब दो को रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काटेगा तब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है कि व्हेन लाइट रे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यह रे 1 है और ये रे 2 है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन कभी भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तीसरा नियम है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जो होता है, अगर जो होता है इट स्ट्रेस दैट लाइट रे रिट्रेसेस इज पार्ट व्हेन द डायरेक्शन इज रिवर्स। जब लाइट का डायरेक्शन रिवर्स करता है तो अपने पार्ट को रिट्रेस करता है, मतलब जिस पार्ट से जाएगा उस पार्ट से ये आएगा। जैसे कि हम यहाँ से जो होता है अपने घर से अगर स्कूल जाते हैं तो जिस रास्ते से यहाँ से स्कूल पे गए उसी रास्ते से स्कूल से घर पे आएंगे, रास्ता को चेंज नहीं करेंगे। लाइट इसी नियम को फॉलो करता है। चौथा नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमेशा बराबर होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो होता है एक ही प्लेन में होता है हमेशा, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, कभी भी नहीं। अगर इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्लेक्टेड रे इधर है तो नॉर्मल इधर हो जाएगा, नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा, कभी भी अपना प्लेन को वो छोड़ेगा नहीं। जैसे वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा होता है, वेक्टर ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर की बात करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा ए का भी परपेंडिकुलर होगा बी का भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यह ए का भी परपेंडिकुलर है और ये बी का भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमेशा ए का परपेंडिकुलर होता है बी का परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बात करते हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ए बी कॉस थीटा का मान 0 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होगा, तो कहते हैं आई क्रॉस एन करेंगे। आई क्रॉस एन क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। और डॉट आर, आई क्रॉस एन डॉट आर की बात करेंगे तो उसका मान 0 होगा कि आई क्रॉस एन डॉट परपेंडिकुलर हो जाएगा, आर उसी प्लेन में रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसी तरह से एन क्रॉस आर डॉट आई इज इक्वल टू 0, आर क्रॉस आई डॉट एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि एन क्रॉस आर क्रॉस आई का भी जो डायरेक्शन होगा अपने प्लेन का परपेंडिकुलर होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट भी अदर उसका हमेशा 0 होगा। यह बहुत ही खास पॉइंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है यह प्रूव करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का तीनों सेम ही प्लेन में है।